देखिए, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना तो 22 तारीख को हुआ। एक जवान बच्चे की यहाँ पे इलाज के दौरान मौत हो गई। इलाज में किसी तरीके का हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं किया गया था, भरपूर मेहनत किया गया हमारी तरफ से। लेकिन एक्सीडेंट का जो नेचर था वो बहुत सीरियस था, उसका इंटेस्टाइन 4 जगह से कटा हुआ था। डॉक्टर हमारे उस दिन पूरे दिन और पूरा रात मेहनत किया उसके ऊपर। फिर भी डॉक्टर हैं, भगवान तो है नहीं कि कुछ भी टाल देंगे, कुछ भी टाल देंगे। ठीक है, तब अथक अथक उतना कोशिश करने के बाद भी हम उसको बचा नहीं पाए। देखिए, उसके बाद जो हुआ यहाँ पे, जो मरीज के परिजनों द्वारा नहीं, बाकी लोग जो आए हुए थे उनके द्वारा जो काम किया गया, ठीक है, उनके द्वारा जो एक भीड़ को उकसाया गया और भीड़ पे बात किया गया, भीड़ को इतना उकसाया गया कि यहाँ पे पूरा टोड़ेबाजी हुई, थोड़ा-सा कुछ तोड़-फोड़ किया गया, हमारी एक गाड़ी को तोड़-फोड़ दिया गया। एक लेडी डॉक्टर उसमें कहा जाए जान जाते ऐसा बचा, एक तरह से इतना भीड़ था, अगर उस पूरा-पूरा टूट पड़ता और पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं होता, तो शायद बचाना मुश्किल होता उनको। लेकिन पुलिस प्रशासन ने काफ़ी अच्छा सहयोग किया, काफ़ी अच्छा मदद किया और उसके लिए तहे दिल से आभारी हैं उनके हम लोग। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे एक प्रेस रिपोर्टर हैं, जो फेसबुक पे एक मुहिम चलाए, मैं कह सकता हूँ उसको, जहाँ उन्होंने लिखा कि किडनी बेचने का आरोप है। किडनी बेचने का आरोप है लिखा, लेकिन साथ में ये भी लिखा हम उसकी पुष्टि नहीं करते हैं। मीडिया की आज़ादी है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी आगे लिख करके आ जाए, क्योंकि नवादा में सभी को पता है कि कितनी जानें यहाँ बचाई गई है और कैसे-कैसे केस यहाँ पे किया गया है। नवादा में अगर एक ऐसा अच्छा अस्पताल खोला गया है, जहाँ पे सब तरह का इलाज किया जा सकता है, ठीक है? आज से पहले आपको भी पता है नवादा में 6 बजे के बाद डॉक्टर नहीं मिलना मुश्किल था। लेकिन हमारे आने के बाद कम से कम यहाँ पे ऐसे-ऐसे केस किया जा रहा है, ऐसे-ऐसे केस बचाया जा रहा है यहाँ पे, जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। और इतना मेहनत करने के बाद अस्पताल कोई यहाँ पे प्रॉफिट वाला बिज़नेस तो यहाँ पे है नहीं अभी। जितनी बड़ी बिल्डिंग है, जितनी सुविधा है, उसमें प्रॉफिट वाला बिज़नेस नहीं है। लेकिन फिर भी जितना हम लोग कोशिश कर रहे हैं, फिर भी उस कोशिश को तारीफ़ करने की बजाय लोग इस टाइप का मुहिम चलाएँ, तो ये तो गलत ही होगा। शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? अविनाश। सर ये घटना के बारे में हमको जानकारी दीजिए कि ये घटना आखिर घटित कैसे हुआ? देखिए, एक बच्चा जिसका कि पेड़ से गिरने से जो एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें बहुत सीवियर चोट लगा उसको। सीवियर चोट तो बाहर से दिखता नहीं है, आपको अंदर से चोट है जो। सर पेड़ से नहीं गिरे थे, वो झूला से गिरा था। हाँ, सॉरी, झूला से गिरा था वो। झूला से गिरने से चोट लगा जो उसको। तो कुछ टेस्ट होता है जो हमारे डॉक्टर साहब करते हैं। टेस्ट करने के बाद जब मालूम हुआ कि उसका सेप्सिस का कंडीशन कितना बुरा हो सकता है, जिसकी रेटिंग नॉर्मल होती है 5, उसका था 50। आप खुद सोचिए कि सेप्सिस कंडीशन क्या रहा होगा, 5 के बजाय 50 था उसका। उसके पेट जब खोला गया तो उसमें 1.5 लीटर ज्यादा खून जमा था। 1.5 लीटर ज्यादा खून जमा था। 4 जगह से उसकी आंत में फटा हुआ था, 4 जगह से उसका। तो उसको राइट में मरम्मत की जरूरत थी। तो उसको किडनी पे चोट लगा था उसको, जिससे किडनी 2 पार्ट में बट गया है उसका। जो पहला काम था हम लोगों का, उसका आंत का मरम्मत करना काम, डॉक्टर साहब का आंत का मरम्मत करना था उसका। तो साइन को 4 जगह से फटा हुआ था, उसका मरम्मत ये यहाँ पे कर सकते थे और ये अर्जेंट था करना, जो इन्होंने कर दिया है यहाँ पे। बाकी चीजें थोड़ी देर के बाद किया था, उसके लिए हम लोगों ने उसे हायर सेंटर जाने के लिए हम लोगों ने आगे से बात करके उसको रेफर करने के लिए भी यहाँ से बोल दिया था। बट ये नवादा है, वो यहाँ से गए कि हम पैसे का अरेंजमेंट करके यहाँ आएंगे, पैसे का अरेंजमेंट करके। यहाँ तो नवादा था, तो यहाँ तो उनका 1.5 लाख का बिल था यहाँ पे, तो 60,000 रुपए दे काम चल गया यहाँ पे। तो बाकी जगह काम तो नहीं चलेगा ना बाहर में। तो बाहर है, वो कहेंगे पैसे का इंतजाम करके यहाँ लौटेंगे और पैसे का इंतजाम करके फिर से हम यहाँ से लेके जाएंगे। वो दुर्भाग्य से वो टाइम आया ही नहीं। तो उनका आरोप है, जो हम लोगों ने देखा उस टाइम, कि वो लोग कह रहे थे कि हम लोग का पैकेज में बात था। पहली बात वो लोग ये कह रहे थे कि हम लोग का पैकेज में बात था, जिसको कि हम लोगों ने दिया। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि मतलब आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर्स लोग कह रहे थे कि हमें जो है एक यूरिन के अति में कोई ऑपरेशन करना है, इसके लिए रांची ले जाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग इंतजाम कर रहे थे, जबकि मरीज का व्यवस्था जो था, मरीज का जो हालत था उस टाइम सही था। रात में मैं बताता हूँ आपको, आईसीयू में क्या होता है कि आईसीयू में तमाम तरह की सुविधा होता है, तमाम तरह का मशीन होता है। तो मशीनों के भरोसे किसी की हालत ठीक रखना और उसकी हालत ठीक होना, दोनों में अंतर होता है। ये आम आदमी को समझ में नहीं आता है। नहीं, कोई डॉक्टर सौरभ की बात कर रहा था। डॉक्टर सौरभ भारद्वाज यहीं बैठे हुए। हाँ, तो इन्हीं की बात कर रहा था कि डॉक्टर सौरभ से हमारी बात हुई है सामने कि हमारे जो पेशेंट है उसकी हालत ठीक है, 95% ठीक है, ऐसा हमारे पास बयान रिकॉर्ड है।
और कल जो है आप लेके आइए पैसा, आपको हम हायर ये मैं रेफर करते हैं। आप बताइए। जैसे एक दो बातें क्लियर करना चाहूंगा कि पैसा लेके आइए, पैसा का डीलिंग हमारा नहीं होता है जी। वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। हमारा काम यहाँ पे मरीज की देखभाल करना, मरीज का कंडीशन कैसा है नहीं है, मरीज की हालत कैसी है वो बताना है जी। तो जहाँ तक बात है कि मरीज को रांची या फिर हायर सेंटर क्यों भेजा जा रहा है, तो वही बात है कि बच्चे को सीटी स्कैन में निकला कि हॉर्शू किडनी कॉन्जेनिटल एनोमली है जी। वो लगा, उसका अंदेशा था कि उसको हॉर्शू किडनी था, जो कि एक्सीडेंट की वजह से जब वो झूले से गिरा या झूला उस पर गिरा उसकी वजह से शायद वो किडनी जुड़ी हुई होती उसमें, वो किडनी शायद फट गई वहां से, और साथ में जो किडनी का जो पाइप है, किडनी से जो पेशाब की नली निकलती है जिसको यूरेटर बोलते हैं, उसमें भी चोट लगी। तो इन सब चीजों को ठीक करने के लिए जो नेक्स्ट जो चीज चाहिए था उसको यूरेट्रोवीनोस्कोपी बोलते हैं, उसकी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो इसी के लिए जो भी उनके परिजन थे, जो भी उनका गार्जियन था उस समय, से बात हुई, उनको सारा कुछ समझाया गया, संभवतः कोई डॉक्टर ही थे, उनसे बात हुई, उनको सारा जो भी डिटेल्स था इंजरी का, जैसे अगर उस बच्चे की चोट की बात करें, अभी कहाँ कहाँ चोट लगी, पुलिया की हड्डी में फ्रैक्चर, उसका रिब फ्रैक्चर था, उसका आँख 4 से 5 जगह पूरी तरीके से कट चुका था, ठीक है, साथ में रेट्रोपेरिटोनियल हेमाटोमा था बच्चे। तो इतना सारा कुछ इंजरी लेके बच्चा जूझ रहा था, तो इतना सारा इंजरी लेने के बाद हम कभी बच्चा मेरा पूर्णतः ठीक है ये बोल पाना तो कम से कम 2 दिन के अंदर संभव जो एक प्रतिनिधि थे उन लोग का, उन्होंने बताया कि डॉक्टर सौरभ से हमारी बात हुई शाम में कि लड़का जो है आपका 95% ठीक है। हाँ, इसके बारे में बता रहे वही 95% उन्होंने, जो भी उनके गार्जियन थे जिनसे मेरी बात हुई कि सर इसको हम लेके जा सकते हैं, लेके जाने लायक स्थिति में है जी, बोले हाँ उस समय, क्योंकि उस समय भी सपोर्ट पे चल रहा था, जैसे ऑपरेशन के बाद ये वेंटिलेटर पे था जी, ठीक है, वेंटिलेटर से धीरे धीरे, तो जैसे किसी मरीज को ठीक कब बोलते हैं जब वो टोटली वेंटिलेटर से ऑफ हो जाए, वेंटिलेटर से निकाले थे, तो उस समय मिनिमल सपोर्ट पे था, तो कि हाँ आप पेशेंट को ट्रांसफर करवा सकते हैं, जो है कि नहीं 3-4 घंटे में आपको अगर पटना पहुंच, जैसे उनका कहना था कि सर मेरे जान पहचान में एम्स पटना में कोई है डॉक्टर साहब, तो एम्स यहाँ से जाने में 2-2.5 घंटा लगता है, 2-2.5 घंटा ट्रांसफर के लिए, बोले कि हाँ उतने तक के लिए हम लोग अभी आपके पास समय है। एक और आरोप है डॉक्टर साहब आपके कि वो लोग ऐसा बता रहे हैं कि हम जो है उनके कहने के अनुसार रांची ले जाने के लिए तैयार थे, लेकिन रात में जो है कोई पेशेंट आया गोली लगा हुआ, तो हमारे बच्चे का मशीन जो है जो वेंटिलेटर है वो लगा दिए और उसी दौरान हमारे बच्चे की मौत हो गई। हाँ, मुख्य आरोप यही है उन लोग का। ठीक बात है, उस रात को एक गोली लगा हुआ मरीज हमारे पास आया, और अच्छी बात यह है कि वो पेशेंट कभी भी किसी भी मोमेंट 1 सेकंड के लिए भी वेंटिलेटर पे नहीं गया था, ना ऑपरेशन के पहले ना ऑपरेशन के बाद। मरीज अभी भी हमारे यहाँ भर्ती है। अब चाहे तो इस खबर की पुष्टि उस मरीज से खुद कर सकते हैं। लोग का आरोप है कि आप सीसीटीवी कैमरा निकलवाइए ताकि हमारे बच्चे का मशीन जो है जो लगा हुआ था वो निकाल के उसमें लगा दिया। ठीक है, इसकी पे आरोप लगाया गया है, कितने निकाल दिया गया, वो बात हो गई। जहां तक रही किडनी निकालने की बात, तो इतनी सक्षमता मेरे अंदर तो नहीं है कि हम किसी मरीज का किडनी निकाल लें। फिर क्यों बच्चे मौत का कारण जैसे वही बात है कि जहाँ एक बच्चे को इतनी सारी चोटें हों, तो जैसे हम लोग कोई बीमार होता है तो उसको बोला जाता है कि सेप्सिस में है, शॉक में है बच्चा हमारा, तो धीरे धीरे ठीक होना नहीं होना 1-2 दिन की बात नहीं, इतनी गंभीर चोट होने के बाद जिसके पेट में करीब 1.5 से 2 लीटर खून हो, मांस कटा तो पैखाना अंदर में है, पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल चुका है, इन्फेक्शन का मार्कर होता है हमारे, इसको प्रोकैल्सिटोनिन बोल रहे हैं जी। डॉक्टर साहब उसकी बच्चे की मौत का एग्जैक्ट कारण क्या हो सकता है? एग्जैक्ट कारण तो देखिए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बता पाएगी। हम लोग एक आशंका, जैसे हमारा जो ज्ञान है, जो हमने पढ़ाई की, जो हमारी ट्रेनिंग, उसके बतौर हम एक अंदेशा लगा सकते हैं कि ये कारण रहा होगा। मेन कारण वही लग रहा है कि वो जो इन्फेक्शन फैला शरीर में जिसको सेप्सिस बोल रहे हैं, तो उसी के वजह से कुछ न कुछ ऐसा हुआ जिससे धीरे धीरे उसके हार्ट पे असर पड़ता गया, और अंततः उसका हार्ट फेलियर, जैसे बोलचाल की भाषा में जिसको बोले कि हार्ट फेल करना, बट बेसिकली वही सेप्सिस का जो मेन कारण रहा होगा, उसको वही इन्फेक्शन जिसको कि सेप्सिस बोलते हैं, उसी की वजह से धीरे धीरे उसके शरीर में जवाब दे दिया और ये दुखद घटना हुई।